2021 के छतरपुर के नीरज पाठक मर्डर केस ने सबको चौंका दिया था, जिसमें उनकी पत्नी ममता पाठक को उनके ही पति के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ममता ने कोर्ट में खुद अपनी पैरवी की और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ? ममता ने कोर्ट में क्या दलीलें दी और उन्हें उम्र कैद की सजा क्यों सुनाई गई? आइए आज इन सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार, शब्द सांची विंध्य में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी शर्मा। डॉक्टर नीरज पाठक, जो मध्य प्रदेश रीवा के अमहिया के मूल निवासी थे, उन्होंने रीवा से ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी पत्नी ममता पाठक, जो एक केमिस्ट्री प्रोफेसर थी। ममता पाठक को अपने पति पर शक था कि उनके पति किसी अन्य औरत के साथ गैर संबंध में हैं, जिसकी सूचना ममता पाठक ने कई बार थाने में भी दर्ज करवाई, लेकिन उनके पति के खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा। विवाद के चलते डॉक्टर नीरज ने 2021 में जिला अस्पताल से वीआरएस लेकर घर पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। ये शक का कीड़ा 20 सालों तक पति पत्नी के रिश्ते के बीच पनपता रहा और एक दिन डॉक्टर नीरज और प्रोफेसर ममता पाठक को निगल गया। 29 अप्रैल 2021 की सुबह, जब छतरपुर शहर अभी नींद से ही जाग रहा था, एक खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। वरिष्ठ सरकारी डॉक्टर नीरज पाठक अपने ही घर में मृत पाए गए। शुरुआती जांच में कहा गया कि शायद हार्ट फेल हुआ होगा, लेकिन जब डॉक्टरों ने बॉडी का परीक्षण किया तो आंखें चौंधिया गईं। शरीर पर कई जगहों पर जलने के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ दर्शाया गया कि मौत का कारण इलेक्ट्रोक्यूशन था, यानी शरीर में करंट लगना। अब मामला एक हादसे से खिसक कर हत्या की ओर बढ़ चुका था। पुलिस ने जांच शुरू की। घर में उस समय सिर्फ 2 ही लोग थे, एक ममता पाठक और दूसरे उनके पति नीरज पाठक। यहीं से शक की सुई ममता पर टिक गई। जांच में पता चला कि दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। पड़ोसियों ने भी बताया कि झगड़े अक्सर होते थे और फिर पुलिस को एक वॉइस नोट हाथ लगा नीरज पाठक की खुद की आवाज में, जिसमें वो कह रहे थे कि तुम मुझे रोज सजा देती हो ममता। इतना ही नहीं, उनके ड्राइवर ने भी बयान दिया कि ममता ने एक दिन कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके अलावा ममता के रिश्तेदारों ने भी कोर्ट में बताया कि उन्होंने कबूल किया था कि ये सब मेरे हाथों से ही हुआ है। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और ममता को गिरफ्तार कर लिया। केस कोर्ट में गया और वहीं से ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। कोर्ट रूम में ममता पाठक का व्यवहार किसी आम आरोपी जैसा नहीं था। उन्होंने अपने बचाव में वकीलों पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान पर भरोसा किया। एक दिन कोर्ट में उन्होंने जजों से कहा कि सर, मैं एक केमिस्ट्री प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है कि करंट से जलने और गर्मी से जलने के निशानों में कैसे अंतर किया जाता है। पोस्टमार्टम में जो बताया गया है वह गलत है। इसके बाद ममता ने कोर्ट में एक तरह से लेक्चर देना शुरू कर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मेटल डिपोजिशन, एसिड टेस्ट और फिजिकल बर्न जैसे साइंटिफिक शब्दों की झड़ी लगा दी। जज भी हैरान रह गए। उन्होंने माना कि ममता का ज्ञान गहरा है। उन्होंने टिप्पणी भी की, हम पहली बार किसी आरोपी को इस तरह से विज्ञान के जरिए अपना बचाव करते देख रहे हैं। लेकिन कोर्ट सिर्फ ज्ञान को नहीं देखता है, कोर्ट देखता है सच्चाई, कोर्ट देखता है सबूत, और ममता के खिलाफ सबूत काफी थे। न सिर्फ नीरज की मौत के हालात संदिग्ध थे, बल्कि उनके शरीर पर ऐसे निशान थे जो सामान्य करंट से नहीं, बल्कि प्लान करके दिए गए थे। ममता की गवाही और उनके अपने बयान उनकी ही कहानी को उलझा रहे थे। 2024 में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन ममता ने हार नहीं मानी। उन्होंने 2025 में हाई कोर्ट में अपील की और इस बार भी उन्होंने अपना केस खुद लड़ा। उन्होंने दोबारा वही साइंटिफिक थ्योरीज दोहराई, कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भारी चूक हुई है और एक बार फिर अदालत को रसायन शास्त्र की बारीकियां समझाने लगी। जजों ने उनकी दलीलों को गंभीरता से सुना, यहाँ तक कि हम खुले दिमाग से सुनवाई करेंगे, उन्होंने ऐसा भी कहा। लेकिन आखिरकार जब कोर्ट ने सारे सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट और बयानों की जांच की, तो पाया गया कि विज्ञान की जटिल बातें हत्या के इरादे को नहीं ढक सकती हैं। 30 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट ने ममता की अपील को खारिज कर दिया और सेशन कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।
ममता पाठक की ये कहानी उन चुनिंदा अपराध की कहानियों में शामिल हो चुकी है जहां एक पढ़ी लिखी, बुद्धिमान और वैज्ञानिक सोच रखने वाली महिला ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक हत्या को छिपाने के लिए किया। क्या ममता दोषी थी? क्या उन्होंने जानबूझकर अपने पति को मौत के घाट उतारा, या सब कुछ एक बुरा हादसा था? ये सब बहस अब खत्म हो चुकी है। शक कितनी बुरी चीज है जो बरसों पुराने रिश्तों को भी घुन की तरह खा लेती है। लेकिन जो बात हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है वो ये है कि कभी कभी सबसे तेज दिमाग और ज्यादा ज्ञान सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। ज्ञान जब जहर बन जाए तो वह सिर्फ किताबों को ही आग नहीं लगाता, वह जिंदगियों को भी जला डालता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और अनसुलझी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली वारदातों को जानने के लिए जुड़े रहें शब्द सांची विंध्य के साथ। धन्यवाद।